Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाजरीन आदाब, न्यूज इंसाइडर पर प्रोग्राम दिन भर लेकर मैं हूं मलिक रूह। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरा मुल्क सरहद पर डटे फौज के साथ खड़ा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। दहली फसादात केस में साबिक जेएनयू लीडर उमर खालिद गिरफ्तार। जिला बांडीपुरा में 14 साल लड़की बिजली करंट लगने से आजां। और मुल्क में नए 92,000 से जायद कोरोना मुतासरीन का इजाफा, तादाद 48,46,000 से ज्यादा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कहा, पूरा मुल्क सरहद पर खड़े फौजी जवानों के पीछे खड़ा है। आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचने मोदी ने चीन के साथ सरहद कशीदगी के दौरान फौज के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, हमारी फौज के बहादुर फौजी सरहद पर डटे हुए हैं, पूरी हिम्मत के साथ, जज्बा के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुश्वार गुजार पहाड़ियों में डटे हुए हैं। इस ऐवान और सेशन की खास जिम्मेदारी है कि ऐवान के तमाम मेंबरान एक जज्बा से ये पैगाम देंगे कि फौज के जवानों के पीछे पार्लियामेंट और मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए मुल्क फौज के जवानों के पीछे खड़ा है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में एक 18 साल लड़की बिजली का करंट लगने से लुक़्मे अजल बन गई। ये वाक़ा गुज़श्ता शाम देर गए पेश आया। ज़राया ने जाँ बहक लड़की की शिनाख्त फरहाना दफ्तर गुलाम हसन डार साकिन सुंबल के तौर की है। इन्होंने कहा कि फरहाना का राब्ता अपने घर पर काम करते हुए बिजली की नंगी तार से हुआ, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जिंदगी से हाथ धो बैठी। दहली पुलिस के स्पेशल सेल ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म लीडर उमर खालिद को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत दिल्ली में तशद्दुद भड़काने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार के रोज उमर खालिद को गिरफ्तार किया। दहली पुलिस आज उमर खालिद को अदालत में पेश करेगी। इस मामले में खालिद से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। चंद माह कबल पहली बार इनसे पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरी बार 2 सितंबर को इनसे पूछताछ की गई थी। शहरियत तरमीमी कानून CAA के मुखालफिन और हामियों के माबीन 24 फरवरी को शुमाल मशरकी दिल्ली में फिरका वाराना फसादात भड़क उठे थे। रुख करते हैं जिला बांडीपुरा की तरफ और सुनते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। दिन भर के प्रोग्राम के साथ मैं सैयद जिलानी आपकी खदमत में हाजिर। दिन भर के आज के ज़िला बांडीपुरा में हालात हस्ब दस्तूर कदरे पुरसुकून रहे हैं। सरकारी व गैर सरकारी सरगर्मियाँ वादी के साथ साथ ज़िला भर में बहाल होने लगी है। किसी हद तक कश्मीर वादी में गुज़श्ता 1 साल से बने हालात में कदरे बेहतरी रोनुमा हो रही है और जो शोबाजात मुतासिर हो रहे हैं, इनमें तालीमी शोबा जो सर फहरिस्त है, जो अभी भी काफ़ी मुतासिर है। ज़िला भर में सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारे अगरचे महकमे तालीम के हिदायत के मुताबिक SOPs की रियायत रखते हुए खोले भी गए हैं, लेकिन उनमें दर्स व तदरीस का काम इत्मीनान बख्श नहीं है, क्योंकि 1 साल से बंद पड़े हमारे तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चे काफ़ी हद तक तालीमी सरगर्मियों से काफ़ी पीछे रह गए हैं। अब ऐसा लगता है कि इन बच्चों में तालीम की तरफ रुझान कम होने लगा है और वो इस बारे में अदमी दिलचस्पी के शिकार हो रहे हैं। आजकल ज़िला भर में चलाए गए कम्युनिटी क्लासेस की वजह से शायद अब कोई नई जान इन बच्चों में पैदा होने लगी है। साथ साथ निजी स्कूलों में तदरीस अमले का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से अगरचे वालिदैन हजरात को ट्यूशन फ़ी अदा करने के हिदायत जारी किए गए हैं, लेकिन अक्सर वालिदैन इसमें
चूं चरा और गफलत शारी का मुजाहरा करते हैं, जिससे इन असातिज़ा किराम की माहाना उजरत वक्त पर न मिलने की सूरत में इनके अखराजात पूरे करने में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि हाल ही में इस फीस में भी 30% सरकार की तरफ से कटौती की गई है, जिससे प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों में मुलाजिम हजरात काफ़ी तशवीश के शिकार हैं कि इन सब के रोज़ी रोटी का जो दारोमदार इसी फीस पर मुनहसर है। इसलिए ये असातिज़ा किराम सरकार और वालिदैन से इस बारे में गुजारिश करते हैं कि इस पर बड़े गौर व फिक्र से सोच विचार करके कोई ठोस इक़दाम उठाए जाएं, ताकि प्राइवेट असातिज़ा साहिबान भी किसी हद तक कश्मीर में गुज़श्ता साल से बने हालात से जो ये असातिज़ा मुतासिर हुए हैं, इनमें जो कमियां वाक़ा हुई है उनकी कुछ तलाफ़ी हो सके। अज़रोई इंसानियत ये एक संगीन मसला है कि असातिज़ा किराम जिनके अहल व अयाल इसी पर मुनहसर है, जिनकी रोज़ी रोटी इसी फीस पर चल रहा है, और इस पर इन सब को हमें ताउन देने की ज़रूरत है। इसी दौरान आज एक 19 साल लड़की फरहाना वलद गुलाम हसन डार साकिन संबल बांडीपुरा बिजली की करंट लगने से मौके पर ही हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि घर में बिजली की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके दौरान मज़कूरा लड़की ने नंगी तार के साथ हाथ लगाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि मज़कूरा लड़की वहाँ ही दम तोड़ बैठी। जबकि पुलिस ने इस बारे में तहकीकात शुरू की है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं बांडीपुरा से सैयद जिलानी, न्यूज़ इनसाइडर के लिए। मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 92,000 से ज़ायद नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 48,46,000 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन 77,000 से ज़ायद अफराद इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 92,071 नए केस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 48,46,427 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 47,80,107 तक पहुंच गई है। आज के प्रोग्राम दिन भर में इतना ही। अपने मेजबान मलिक रूफ को इजाजत दें। आप हमसे बने रहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।